अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशरात सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल की ईमेल अपडेट के बारे में है कि आजकल कौन सी ईमेल चल रही है, और इसी के साथ साथ पुर्तगाल में जॉब के बारे में है कि जो ऊबर डिलीवरी का काम चल रहा था पुर्तगाल में, ऊबर डिलीवरी हो गया या ग्लोवो हो गया, उसके बारे में जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि पुर्तगाल में जो सबसे बेस्ट काम देखा जाता था वो ग्लोवो का होता था, लेकिन आजकल के हिसाब से वो बेस्ट की जगह रस्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो अपडेट है वो आपके साथ मैं आज शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो टीआरसी के बाद ग्लोवो का काम स्टार्ट करेंगे, या वो लोग जो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कार्ड का आते ही हम फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अर्निंग अच्छी होती है। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस कर दी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ मसाइल्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले नंबर वन पे अगर हम बात कर लें कि आजकल ईमेल कौन सी चल रही है, तो लास्ट 2 वीक्स से ईमेल्स बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं। ठीक है, और अपडेट्स 1 या 2 दिन के बाद वो दे रहे हैं। जो कल ईमेल आई है वो 19 अगस्त 2021 की आई है। ठीक है, और अभी ईमेल्स का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, और अभी हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कब ये दोबारा ईमेल्स फास्ट करेंगे। लेकिन आजकल के हिसाब से इनका टाइम दोबारा से स्लो चल रहा है। तो ये होगी ईमेल अपडेट के बारे में। दूसरी और जो मेन अपडेट है, अब हम बात करते हैं फ़ूड डिलीवरी के बारे में, जॉब्स के बारे में, कि जो पुर्तगाल में फ़ूड डिलीवरी ऊबर का काम होता है वो हर टाइम ओपन होता है। आप किसी भी टाइम अपनी आईडी ओपन करके तो आप ऊबर का काम कर सकते हैं। लेकिन ग्लोवो का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले ऐसा होता था कि आपको एक स्पेसिफ़िक घंटे दिए जाते थे और उन घंटों में ही आपको काम करना होता था। लेकिन अब इन्होंने, ग्लोवो वालों ने भी अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। ठीक है, पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा दूसरे सिटीज़ में तो इन्होंने अप्लाई भी कर दिया है ये वाला सिस्टम। स्टिल अभी लिस्बन में ये सिस्टम अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन सुनने में ये आया कि ये 22 मई के बाद इधर भी ये सिस्टम अपना लॉन्च कर देंगे। लेकिन उसमें ऐसा है कि जिस तरह ऊबर में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी होती, आपको कोई घंटे नहीं थे मिलते, इसी तरह अब ग्लोवो में भी आपको कोई घंटे नहीं मिलेंगे। अब जब मर्ज़ी अपनी आईडी ओपन करें और अपना काम स्टार्ट कर दें। इसमें कुछ लोगों के लिए तो, कुछ लोगों को तो फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि इसमें फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि ऊबर में ऐसा होता है कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा राइडर्स खड़े होते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे लोग सुबह के टाइम उठते हैं, तो हर बंदा ही आईडी ओपन करके चला जाता है, तो उधर आपको राइड्स कम मिलती हैं। ठीक है, मीन कि अगर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी तो शायद आपको उस टाइम राइड मिले, अदरवाइज़ राइड्स कम होती हैं और राइडर्स ज़्यादा खड़े होते हैं। तो उसमें किसको कब मिल जाए किसी को कोई पता नहीं होता। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ग्लोवो में जो आपको स्पेसिफ़िक घंटे मिलते थे, उन घंटों में लोग 6-7 घंटे भी काम करके तो अच्छी अर्निंग कर लेते थे। अब कुछ दोस्त जो ऊबर डिलीवरी का काम कर रहे हैं या जो ग्लोवो का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया, क्योंकि पोर्तो में ये सिस्टम लॉन्च हो गया हुआ है। पोर्तो में अब ओपन घंटे हैं, अब किसी भी टाइम ग्लोवो की आईडी ओपन करके तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उधर ये सीन है कि वो बता रहे थे कि 5 घंटे में उनको सिर्फ 2 से 3 राइड्स आई हैं। अगर वही 5 घंटे उनके स्पेसिफ़िक 5 घंटे होते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा अर्निंग हो जानी थी। अब अगर ग्लोवो का सिस्टम भी ऊबर की तरह हो गया तो इसमें चांसेस हैं कि जो इनका काम है, काम तो वैसा ही है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा बंदे अवेलेबल होंगे तो राइड्स कम मिलेंगी। तो अब आपको ऊबर की तरह ज़्यादा टाइम के लिए अपनी आईडी ओपन करनी पड़ेगी और थोड़ी सी ज़लालत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उनके लिए अच्छा है कि जिनको घंटे वगैरह नहीं थे मिलते, जिनकी रेटिंग कम होती थी, उनको घंटे वगैरह मिलते ही नहीं थे, या 24 घंटे में 1 या 2 घंटा मिलता था, अब वो किसी भी टाइम आईडी ओपन करके तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इसमें नुकसान है, क्योंकि जो पहले हमें घंटे मिलते थे वो एक स्पेसिफ़िक घंटेज़ होते थे। ठीक है, कि अगर आपको सुबह के टाइम 2 मिल रहे हैं तो आप 2 घंटे काम करेंगे तो आप उन 2 घंटों में भी 20 से 25 यूरो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के मुताबिक हो सकता है कि आपको उन 2 घंटों में सिर्फ 1 या 2 राइड मिले। वो डिपेंड करता है अब राइडर्स के ऊपर। लेकिन अब देखें कि अब ये लिस्बन में जब सिस्टम लॉन्च होता है तो इधर क्या अपडेट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग, जो हमारी कम्युनिटी है, जो ऊबर ग्लोवो का या टीवीडी का काम होता है, वो लिस्बन में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अल्गर्व में है, या फिर पोर्तो में है। ठीक है, ये जो मेन सिटीज़ हैं। उसके बाद कोइम्ब्रा भी आता है। ठीक है, उधर भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन अब स्लोली स्लोली ग्लोवो का सिस्टम भी ऊबर की तरफ जा रहा है। जिस तरह ऊबर का सिस्टम होता था सेम उसी तरह हो रहा है। तो अब देखें कि आगे इनका क्या सीन होता है। वैसे नॉर्मली जितनी भी हमारी एशियन कम्युनिटी होती है उन सब का तो यही ट्रेंड है
कि कार्ड आते ही सबसे पहला काम तो वो अपनी आईडीज़ अप्लाई करते हैं और फूड डिलीवरी वाला काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें फ़ायदा होता है। हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं और किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो एक ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हमारा एक अपना बिज़नेस है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वाला, किसी के अंडर आपको कोई काम नहीं करना होता और उसमें टैक्स भी अच्छा खासा चला जाता था। अगर आपने नेक्स्ट आगे फैमिली वगैरह को बुलाना होता था तो वो भी ईज़ी हो जाता था। लेकिन अब ये स्लोली स्लोली अपना सिस्टम चेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब इसमें जब ये लिस्बन में ये अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो फिर इनका क्या सीन होता है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। होपफुली उन दोस्तों के लिए जो इधर काम करना चाह रहे हैं या जिनके माइंड में ये है कि वो ग्लोवक पे काम करेंगे तो वो अच्छी अर्निंग कर लेंगे, तो उनके लिए बेहतर ये है कि अब वो थोड़ा सा और सोचें और अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें। अब ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिलती है तो आप उस साइड पे निकल जाएं, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ फूड डिलीवरी के काम के ऊपर बैठें। हाँ, अब जब ग्लोवो का सारा काम ओपन हो जाएगा, कि जब कोई घंटों वाला सिस्टम नहीं होगा, तो उस टाइम आपके लिए फिर ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप जॉब करें जब आपके पास फ्री टाइम हो और उस टाइम आप ग्लोवो का काम कर लें, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं उनको तो बेहतर तरीके से पता होगा कि ऊबर का काम लिस्बन में तो इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ़ उन्हीं को ही मिलता है जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। एक न्यू बंदा जो एक नए कंपटीशन में आ रहा है, तो उसको उस तरह से काम नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राइडर्स हैं। तो मैं किसी को डीमोटिवेट तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन स्टिल ये है कि अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई भी किसी भी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें और फिर उसके बाद चलें। क्योंकि आजकल टीवीडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, क्योंकि जिसके पास थोड़े से पैसे होते हैं तो वो यही सोचता है कि वो आगे टीवीडी का काम करे। और टीवीडी के ऊपर भी इन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अब वो लैंग्वेज कंपलसरी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने फेसबुक के ऊपर भी एक तो ऐसे कमेंट देखे थे कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि टीवीडी के जो ड्राइवर्स हैं उनको लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं या कोई भी रोड के ऊपर साइन लगे होते हैं उनको उनकी समझ ही नहीं आती। तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जाए। तो उधर लोगों के काफ़ी ज़्यादा बैड रिव्यूज़ थे अबाउट टीवीडी के, लोगों को लैंग्वेज नहीं आती, और उसमें मोस्टली वो लोग थे जो हमारे अपनी एशियन कम्युनिटी थी, जिनको लैंग्वेज वगैरह का मसला होता है। क्योंकि जो टीवीडी का टेस्ट होता है वो सिंपल होता है, इतना मुश्किल तो होता नहीं, तो लोग उस पर फोकस वगैरह नहीं करते और नक्ल शक्ल करके तो पास कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आपने अब टीवीडी की तरफ जाना है तो लैंग्वेज सीख के जाएँ, अदरवाइज़ आपके लाइसेंस के कैंसिल होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप पकड़े गए और आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी फिर इशू होगा, फिर वो सबके लिए सख्ती बराबर कर देंगे। तो आज की थोड़ी सी अपडेट थी, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।